यह कहानी संगीत एक नौजवान लड़के अर्जुन और एक काले तेंदुए के शावक के बीच की दोस्ती की है, जिसे उसने संगीत 4 साल पहले बचाया था। कैसी है यह कहानी? आइए इसे अंत तक सुनते हैं। संगीत, मेरी जिंदगी हमेशा से सीधी सादी थी, शायद कुछ ज्यादा ही सीधी सादी। संगीत, बचपन से ही मुझे सूरज निकलने से पहले जागने की आदत थी। हड्डियों में चुभने वाली सुबह की ठंड का सामना करते हुए मैं पहाड़ी की ओर निकल पड़ता था। संगीत, ठाकुर विक्रम सिंह की बकरियों के लिए चारा लाने, बस यही मेरा काम था। संगीत, बचपन से लेकर आज 21 साल की उम्र तक कुछ नहीं बदला, न कोई तरक्की हुई, नहीं कभी मुझे संगीत महत्वपूर्ण समझा गया। सच कहूं तो मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। संगीत, मैं बस थक गया था। एक ऐसा इंसान बनकर थक गया था जिसे संगीत दुनिया ने भुला दिया हो। उस सुबह ओस की बूंदें अब भी घास की नोकों पर लटकी हुई थीं। संगीत, आसमान अभी पूरी तरह नीला नहीं हुआ था, उसका रंग अब भी स्लेटी था, जो इस बात का संकेत था कि भोर ने अभी रात पर पूरी तरह जीत हासिल नहीं की थी। संगीत, मैंने अपना गमछा सिर पर बांधा, कंधे पर पुराना बोरा उठाया और उस पगडंडी पर चल पड़ा। संगीत, जिस पर मैं हमेशा चलता था। लेकिन वह दिन कुछ अलग था। न जाने क्यों घर से निकलते ही मेरे सीने में एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई संगीत बुरा शगुन हो, या शायद इस बात का संकेत कि मेरी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। और मुझे नहीं पता था कि इन दोनों में से ज्यादा डरावना क्या था, बुरा शगुन संगीत या बदलाव। जिस पहाड़ी पर मैं काम करता था वह कोई घना जंगल नहीं थी, लेकिन अगर मैं अपनी रोज की जगह से लगभग 2 किलोमीटर और आगे चला जाता तो पेड़ घने होने लगते थे और सूरज की रोशनी का पहुंचना मुश्किल हो जाता था। गांव वाले संगीत अक्सर कहते थे, अर्जुन, ज्यादा अंदर मत जाना, वहां काला तेंदुआ रहता है। मैं यह सुनकर हमेशा हंस देता था, इसलिए नहीं कि मैं बहुत बहादुर था संगीत, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी इतनी भी कीमती नहीं है कि कोई शिकारी जानवर मुझे अपना निशाना बनाए। संगीत, अगर किसी जंगली जानवर को हमला करना ही होगा तो वह शायद किसी और को चुनेगा जो मुझसे ज्यादा संगीत हट्टा कट्टा हो, न कि मुझ जैसे दुबले पतले थके हुए लड़के को जो बस नमक रोटी खाता हो। लेकिन उस दिन मैं अनजाने में ही बहुत ज्यादा अंदर चला गया। संगीत, सूखी सी गर्मी के कारण रोज वाली जगह पर घास कम हो गई थी, इसलिए मुझे नई जगह ढूंढनी पड़ी। मैंने ज्यादा नहीं सोचा। संगीत, मैं बस एक भरा हुआ बोरा लेकर घर लौटना चाहता था, ताकि ठाकुर विक्रम सिंह मेरी पहले से ही कम तनख्वाह में और कटौती न करें। जैसे ही मेरे कदम जंगल के ज्यादा अंधेरे हिस्से में पहुंचे, हवा बदल गई। संगीत, ज्यादा नमी, ज्यादा ठंड और ज्यादा खामोशी। संगीत, न कोई चिड़िया, न कीड़ों की आवाज, यहां तक कि हवा ने भी जैसे अपनी सांस रोक ली थी। मैंने अपना थूक निगला, जल्दी से संगीत, चारा काटो और घर चलो, मैंने खुद को तसल्ली देते हुए बुदबुदाया। मैं अभी झुका ही था और कुछ ऊंची घास काट रहा था कि तभी एक आवाज भी हेलेभा आई, कड़क। संगीत, एक टहनी टूटने की आवाज, बहुत पास। मैं तुरंत सीधा खड़ा हो गया। खामोशी, कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन, संगीत, मेरे दिमाग की इजाजत के बिना ही दौड़ने लगी। मैंने चारों ओर देखा। कौन है संगीत वहां? मैंने बेवकूफी भरा सवाल पूछा, जैसे उम्मीद कर रहा हूं कि कोई इंसान जवाब देगा, न कि कोई और डरावनी चीज। कोई जवाब नहीं आया, बस पत्तियों के धीरे धीरे खिसकने की आवाज, हवा से नहीं बल्कि किसी संगीत चीज के हिलने से। मैं एक कदम पीछे हटा। मेरे कांपते हुए संगीत हाथों में हौसिया था। मुझ में चीखने की हिम्मत नहीं थी, मैंने तो अपनी सांस भी रोक रखी थी। फिर वह आवाज संगीत आई, एक दबी हुई, दर्द भरी म्याऊं जैसी आवाज। जैसे कोई संगीत रो रहा हो। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं एक वयस्क तेंदुए की दहाड़ जानता था। संगीत कर्कश, भारी, जमीन को कंपा देने वाली, लेकिन यह अलग थी। संगीत बहुत छोटी, एक बिल्ली के बच्चे जैसी, लेकिन संगीत, उसकी आवाज में ज्यादा गहराई थी और दर्द का एहसास था। संगीत, मैंने एक बार फिर थूक निगला। बुरा शगुन और मेरी जिज्ञासा के बीच जंग छिड़ गई। मैंने संगीत हौसिया उठाया और धीरे धीरे उस काली झाड़ी की ओर बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। हर कदम मेरे दिल को संगीत मेरे गले तक धकेल रहा था। जब मैंने उस झाड़ी को हटाया तो मैं संगीत वहीं जम गया। वहां एक काले तेंदुए का शावक पड़ा था, जिसके रोए गहरे काले थे और बड़ी बड़ी पीली आंखें गीली थीं, लेकिन उसका शरीर जख्मी था।
खासकर संगीत उसका बायां पैर, जो इंसानों द्वारा बनाए गए जंगली सूअर पकड़ने वाले एक जंग लगे लोहे के फंदे में फांसा हुआ था। मैं संगीत डर और दया के बीच फांस कर रह गया। यह तेंदुआ कोई आम बिल्ली नहीं था। संगीत अगर इसकी मां आ गई तो मैं बिना भागने का मौका मिले ही खत्म हो जाऊंगा। लेकिन संगीत, वह शावक, वह बस सिकुड़ा हुआ था, कांप रहा था और बीच बीच में दर्द से कराह रहा था। मैंने संगीत लंजिंग चीज सोचने की कोशिश की। अगर मैं इसे यहीं छोड़ गया तो यह मर जाएगा, मैंने बुदबुदाया। लेकिन अगर संगीत में इसकी मदद करता हूं तो मैं भी मर सकता हूं। एक ऐसी विडंबना जो संगीत बिल्कुल भी मजाकिया नहीं थी। तेंदुए के शावक ने धीरे से अपना सिर उठाया। हमारी संगीत आंखें मिलीं और उस पल मुझे कुछ बहुत अजीब महसूस हुआ। उसकी नजर संगीत किसी पर्दा में सकती हमला करने वाले जंगली जानवर जैसी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे इंसान की तरह थी जो संगीत मदद मांग रहा हो। धीरे धीरे दर्द से भरा हुआ। संगीत, मैं ही क्यों? मैंने खुद से पूछा। सुबह की हवा धीरे धीरे बह रही थी, जिसमें गीली मिट्टी और खून की गंध थी। और न जाने क्यों, संगीत, मैं जानता था कि अगर मैं अभी चला गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शायद इसलिए क्योंकि मुझे अक्सर दूसरे इंसानों द्वारा नजरअंदाज किए जाने का एहसास होता था। इसलिए इस छोटे से जीव को संगीत पीड़ा में देखकर मेरे अंदर कम से कम एक बार कुछ सही करने की इच्छा जागी। आखिरकार संगीत, मैंने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं मदद करता हूं। मैं धीरे धीरे पास गया। तेंदुए के शावक ने संगीत धीरे से गुर्राया। यह खुद को बचाने की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। मैं रुक गया। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा संगीत, मैंने धीरे से फुसफुसाया। मैं बस यह फंदा खोलना चाहता हूं। अगर तुम मुझे काटते हो तो ठीक है, समझ लेना कि मैं एक नाटकीय तरीके से मर गया। न जाने क्यों मैं संगीत एक छोटे बच्चे से बात करने की तरह बात कर रहा था। शायद मैं बहुत घबराया हुआ था। संगीत, मैंने वह फंदा पकड़ा। लोहा पुराना था लेकिन बहुत मजबूत। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर संगीत उसे खींचा और धकेला। मेरे हाथ कांप रहे थे। संगीत, सुबह की हवा ठंडी होने के बावजूद मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। जब लोहा थोड़ा हिला तो तेंदुआ हल्का सा चीखा। संगीत, माफ करना, सब्र रखो, बस थोड़ा और। उसके पैर को बाहर निकालने के लिए फंदे को काफी चौड़ा खोलने में लगभग संगीत 1 मिनट लग गया। जब वह आखिरकार आजाद हुआ संगीत, तो वह तुरंत सिकुड़ गया और धीमी आवाज निकालने लगा। मैंने उसके घाव को देखा। संगीत गहरा था, खून बह रहा था, लेकिन हड्डी टूटी नहीं थी। उसे बचाया जा सकता था। संगीत, मैंने एक लंबी सांस ली। अगर मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूं तो तुम्हें संगीत भेड़िए खा जाएंगे या खून बहने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसीलिए तुम मेरे साथ चले रहे हो। तेंदुए ने सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में संगीत एक ऐसी भावना थी जिसे समझाना मुश्किल था। डर था लेकिन भरोसा भी था। संगीत, मैंने उसे अपने चारे के बोरे में रखा। मैंने मोटी घास का एक बिस्तर बना दिया ताकि उसे दर्द न हो। बोरा भारी था संगीत, लेकिन एक बछड़े को उठाने जितना भारी नहीं। मुझे वजन उठाने की आदत थी। जैसे ही मैं उठने वाला था, पश्चिम दिशा से एक जोरदार संगीत आवाज आई। ग्रार, एक ऐसी दहाड़ जिसने मेरा सीना कंपा दिया। संगीत आवाज गहरी, लंबी थी और साफ था कि यह किसी शावक की आवाज नहीं थी। उसकी मां संगीत वापस आ गई थी। मेरा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मैंने जल्दी से बोरे संगीत का मुंह बंद किया। हे भगवान, मैं तो मर गया। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और बिना संगीत आवाज किए पीछे हटने लगा। एक टहनी टूटी। मैंने तुरंत मुड़कर देखा। पेड़ों के पीछे से 2 बड़ी संगीत पीली आंखें दिखाई दीं। एक विशाल काले शरीर वाला, मजबूत कंधों वाला जानवर बाहर निकला। मां तेंदुआ। उसका शरीर मेरे शरीर से संगीत 2 गुना बड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं। उसकी आंखें सीधे मुझ पर टिकी थीं। मैं जम गया। मेरा शरीर बिना काबू के कांपने लगा। नहीं संगीत, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस यही कहना चाहता था कि उसने मुझ पर छलांग लगा दी। मैं संगीत चीखा और जितनी तेजी से मेरे दुबले पतले पैर भाग सकते थे भागा। पेड़ घूम रहे थे। संगीत जमीन पैरों तले कुचली जा रही थी और मेरी सांसें टूट रही थीं। मां तेंदुआ मेरे पीछे दौड़ रही थी। उसकी आवाज संगीत जमीन पर धमक रही थी, धरती को कंपा रही थी। मैं मर गया, मैं सच में मर गया। संगीत, मैं चीखा, लेकिन मैंने वह बोरा नहीं छोड़ा। न जाने क्यों।
संगीत जब मेरी जान खतरे में थी तब भी मैंने उस छोटे से जीव को कसकर पकड़ रखा था जिसे मैं अभी अभी मिला था। मैं संगीत एक छोटी सी खाई में कूदा और लुढ़क गया। जमीन ने मेरे शरीर पर जोर से चोट की। मुझे लगा संगीत मेरे घुटने छिल गए हैं, लेकिन मैं फिर उठ खड़ा हुआ। वह संगीत वयस्क तेंदुआ खाई में नहीं कूदा, वह खाई के किनारे पर खड़ा था। गुस्से में गुर्राते हुए वह संगीत मेरा निशान खो चुका था। मैं बिना रुके बहुत दूर तक दौड़ता रहा, जब तक कि संगीत उस तेंदुए की आवाज सुनाई देना बंद नहीं हो गई। मैं थककर गिर पड़ा, मेरी सांसें उखड़ रही थीं। संगीत दिल फटने को था, लेकिन जब मैंने बोरा खोला और उस शावक संगीत को अपनी फाकिल किसकी जी जुभा बड़ी कांपती आंखों से मुझे देखते हुए पाया, तो मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मैं अभी जिंदा हूं, संगीत, मैंने थकी हुई हौंसी के साथ कहा, और लगता है तुम आधिकारिक तौर पर मेरी नई मुसीबत बन गए हो। छोटे तेंदुए ने जवाब में एक धीमी आवाज निकाली। मैं संगीत एक पल के लिए चुप हो गया। उस दिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, संगीत बेवकूफी भरी हिम्मत, अंतर्ज्ञान या शायद किस्मत। जो संगीत भी था वह मुलाकात हर चीज की शुरुआत थी। एक ऐसी संगीत कहानी की शुरुआत जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। दुनिया की सबसे अजीब, संगीत सबसे खतरनाक और सबसे अविश्वसनीय दोस्ती की शुरुआत। संगीत मेरे एक गरीब चारा काटने वाले लड़के और एक तेंदुए के शावक के बीच के रिश्ते की शुरुआत। जो इंसानी फंदे में संगीत लगभग मर चुका था और हम दोनों में से कोई नहीं जानता था कि वह मुलाकात संगीत दुनिया को हिलाकर रख देगी। मैं घर लौटा, घुटने छिले हुए, कपड़े मिट्टी से सने, सांसें संगीत ऐसी चल रही थीं जैसे किसी तूफान से लड़कर आया हूं। जिस बोरे में आमतौर पर संगीत घास होती थी वह अब कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें एक तेंदुए का शावक था, संगीत, बल्कि इसलिए कि मैं घर कुछ ऐसा ले आया था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक पहाड़ जितनी बड़ी मुसीबत। मेरे कदम संगीत लड़खड़ा रहे थे जब मैं अपने पिता की छोड़ी हुई छोटी सी झोपड़ी की ओर जाने वाले बांस के पुल से गुजर रहा था। गांव वाले आमतौर पर मुझे बस संगीत एक नजर देखते थे, फिर अपने कामों में संगीत लड़खड़ा रहे थे में लग जाते थे। लेकिन इस बार उनकी नजरें मुझ पर ज्यादा देर तक टिकी रहीं, शायद इसलिए क्योंकि मैं ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूत से लड़कर आया हूं। मैंने उन्हें अनदेखा करने का नाटक किया। संगीत, अभी सबसे जरूरी यह था कि मैं एक तेंदुए के शावक को घर में कैसे छिपाऊं बिना पूरे गांव में दहशत फैलाए। मेरी झोपड़ी छोटी थी, बस एक कमरा जिसकी पुरानी लकड़ी की दीवारें दीमक खा चुकी थीं। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मैं संगीत ने उसे कसकर बंद कर दिया और बोरे को जमीन पर रख दिया। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद तुम मुझे काटोगे नहीं, मैंने बुदबुदाया। मैंने धीरे धीरे बोरा खोला। तेंदुए का शावक अंगड़ाई ले रहा था। संगीत, उसकी आंखें मुझे देख रही थीं, पहले से ज्यादा शांत। संगीत, हालांकि वह अब भी दर्द में था। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन तुरंत दर्द से कराह उठा। वह पैर, संगीत, ज्यादा चोट है ना? मैंने फुसफुसाया। मैंने उसके फंदे के घाव को फिर से देखा। वह गहरा था। मुझे संगीत उसे साफ करना था, लेकिन मेरे पास कोई मेडिकल सामान नहीं था। यहां तक कि संगीत मरहम भी नहीं था। मेरी जिंदगी ऐसी चीजों के लिए बहुत गरीब थी। मुझे पहले पानी लाना होगा। मैं संगीत कुएं पर गया, पानी खींचा और एक छोटा संगीत सा कटोरा लेकर लौटा। उसके बाद मैंने अपनी एक फटी हुई कमीज से एक पुराना कपड़ा लिया जिसे संगीत में अब नहीं पहनता था। जब मैं वापस आया तो तेंदुए के शावक ने सिर उठाया। उसने एक बार धीरे से गुर्राया, लेकिन पहले जितना जोर से नहीं, जैसे वह जानता हो कि मैं संगीत कोई खतरा नहीं हूं। मैं इलाज करने में अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं संगीत कोशिश करूंगा, मैंने कहा। मैंने उस घाव को साफ करना शुरू किया। संगीत तेंदुआ कराह उठा। उसका शरीर जोर से कांप रहा था। मैंने अपनी सांस रोक ली। संगीत, डर था कि कहीं वह अचानक हमला न कर दे, लेकिन उसने काटा नहीं। वह दर्द सहता रहा और बीच बीच में अपनी आंखें बंद कर लेता था। न जाने क्यों, इससे मेरे सीने में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। संगीत, मुझे एक जंगली जानवर के प्रति ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसे दर्द सहते हुए मुझे मदद करने देना। इसने, संगीत, मेरे अंदर कुछ छू लिया था। तुम बहुत मजबूत हो, मैंने धीरे से कहा। मुझसे भी ज्यादा। मैंने एक साफ कपड़े को कामचलाऊ पट्टी की तरह लपेट दिया।
संगीत काम खत्म होने के बाद मैं बैठ गया और अपना पसीना पोंछा। संगीत, अगर मैं इस वजह से मर गया तो कम से कम मैं एक अच्छे इंसान के तौर पर मरूंगा। मैंने एक फीकी हंसी के साथ बुदबुदाया। तेंदुए के शावक संगीत ने बस अपना सिर तिरछा किया। न जाने क्यों उसका हाव भाव संगीत ऐसा था जैसे पूछ रहा हो, तुम किस तरह के इंसान हो। समय बीतता गया, सूरज और ऊपर चढ़ गया। मुझे काम पर वापस संगीत जाना था, लेकिन मैं इस शावक को अकेला नहीं छोड़ सकता था, और अगर किसी ने मेरे घर से आवाज सुन ली तो मैं खत्म हो जाऊंगा। संगीत, मुझे तुम्हें छिपाने के लिए एक जगह देनी होगी। मेरी नजर संगीत अपनी मां की छोड़ी हुई पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी में कुछ जगहों पर छेद हो गए थे। संगीत, मैंने उसे लक्ष्य में देख जाता खाली किया और अंदर एक कपड़ा बिछाकर एक साधारण सा घोंसला बना दिया। कुछ समय के लिए तुम संगीत यहीं रहोगे, लेकिन चुप रहना, प्लीज शोर मत करना। वह संगीत शावक धीरे धीरे अंदर चला गया। लंगड़ाते हुए भी उसने अलमारी को सूंघा और फिर सबसे अंदर के कोने में सिकुड़कर बैठ गया। मैंने अलमारी बंद कर दी। अपनी जिंदगी में पहली संगीत बार मेरे पास एक बहुत बड़ा राज था। एक ऐसा राज जो मुझे संगीत समाज से बाहर निकाल सकता था या पूजनीय बना सकता था। मुझे अभी तक पता नहीं था कि क्या होगा। अगले कुछ दिन दोहरी जिंदगी जीने जैसे थे। संगीत दिन में मैं हमेशा की तरह चारा काटता था। रात में मैं संगीत उस तेंदुए के शावक की देखभाल करता, उसके घाव साफ करता, उसे खाना खिलाता। संगीत आमतौर पर बचा हुआ चिकन जो मैं कभी कभी सस्ते बाजार से खरीदता था या किसी ढाबे से मिली हड्डियां। संगीत दिन ब दिन वह बेहतर होता गया। वह अपने पैरों पर वजन डालने लगा। उसके दांत संगीत निकलने लगे। जब भी मैं घर लौटता वह मेरे पैंट के कोने को काटने लगता। शुरुआत में संगीत मुझे डर लगता था, लेकिन न जाने क्यों उसे देखकर मेरे चेहरे पर हमेशा संगीत मुस्कान आ जाती थी। एक रात जब मैं जमीन पर बैठकर संगीत नमक के साथ सादे चावल खा रहा था तो वह शावक पास आया और बिना इजाजत मेरी गोद में आकर सिकुड़ गया। मैं संगीत जम गया। अरे तुम क्या कर रहे हो? उसने पूरे भरोसे के साथ मुझे देखा और फिर धीरे धीरे खर्राटे लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। संगीत, वह अजीब एहसास फिर से आया। शांति, जैसे आखिरकार कोई मेरी परवाह करने वाला था। मेरी संगीत अब तक की अकेली जिंदगी में उसकी मौजूदगी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अकेला नहीं हूं। तो फिर तुम्हारा एक नाम होना चाहिए, मैंने कहा। संगीत, मैंने कुछ नामों के बारे में सोचा, लेकिन कोई भी ठीक नहीं लगा। संगीत, फिर मैंने उसके रोए देखे जो बिना चांद वाली रात की तरह गहरे काले और चमकदार थे। संगीत, मैं तुम्हें बादल नाम देता हूं, मैंने कहा। तेंदुए के शावक ने एक पल के लिए आंखें खोली, फिर ऐसे देखा जैसे उसने अपना नाम स्वीकार कर लिया हो, और संगीत फिर से सिकुड़ गया। मैं धीरे से हंसा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह पसंद आया। उस संगीत दिन से मैं उसे बादल कहने लगा, और न जाने कैसे मेरी रातें अब संगीत उतनी सूनी नहीं लगती थीं, लेकिन दुनिया मुझ जैसे किसी इंसान को ज्यादा देर तक खुश नहीं रहने देती। संगीत, एक सुबह जब मैं पहाड़ी से लौटा तो मैंने एक आदमी को मेरे घर के सामने इंतजार करते देखा। उसका शरीर बड़ा था, घनी मूछें थीं और उसकी आंखों में संगीत शक था। ठाकुर विक्रम सिंह। मैं तुरंत घबरा गया। क्या उन्हें पता चल गया? घर लौटने में संगीत इतनी देर क्यों हुई? उन्होंने रूखेपन से पूछा। वहां घास, बहुत ज्यादा बहाने। उन्होंने संगीत मेरी बात काट दी, लेकिन वह बात नहीं है। वह पास आए। कल रात मेरी 2 बकरियां गायब हो गईं। लगता है गांव के पास कोई जंगली जानवर संगीत घूम रहा है। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुमने अपने घर से कोई आवाज सुनी? संगीत, मेरा खून जम गया। बादल, उसने आज सुबह मेरे जाने पर जरूर संगीत थोड़ी दहाड़ लगाई होगी। मैंने थूक निगला और जबरदस्ती मुस्कुराया। नहीं ठाकुर साहब, मैं गहरी नींद में सो रहा था, कुछ नहीं सुना। उन्होंने मुझे संगीत बहुत देर तक घूरा, जैसे तौल रहे हों कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं। मैं अपने संगीत दिल की तेज धड़कन सुन सकता था। अचानक घर के अंदर से संगीत एक धीमी आवाज आई, म्याऊं। बादल। मैंने तुरंत जोर से खांसा, संगीत उस आवाज को छिपाने के लिए। ठाकुर विक्रम सिंह ने अपनी भौहें उठाईं। क्या संगीत बीमार हो? तुम्हारी आवाज अजीब है। नहीं, बस खांसी है संगीत ठाकुर साहब। मैं घबराकर हंसा। मेरी आवाज संगीत एक दबे हुए बकरे जैसी लग रही थी। उन्होंने मेरे घर के दरवाजे को घूरा। क्या मैं अंदर देख सकता हूं?
मेरा संगीत खून जैसे रुक गया। नहीं देख सकते ठाकुर साहब। ओह, उन्होंने संगीत अपने हाथ बांध लिए। क्यों? मैंने जितनी तेजी से हो सकता था सोचा। संगीत छत टपक रही है, बहुत सारा सामान गिरा हुआ है, बहुत संगीत गंदा है, आपको देखकर शर्म आएगी। उन्होंने मुझे पहले से भी ज्यादा देर तक घूरा। संगीत मैंने अपनी सांस रोक रखी थी, मेरे हाथों में पसीना आ रहा था। अगर उन्होंने जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की तो मैं खत्म हो जाऊंगा, बादल खत्म हो जाएगा। आखिरकार उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी। संगीत, अपना घर ठीक करो। मुझे ऐसा कोई नौकर नहीं चाहिए जो संगीत अपना रहने का ठिकाना भी ठीक से न रख सके। फिर वह चले गए। संगीत, मैं राहत के मारे लगभग बेहोश हो गया। मेरे घुटने कांप रहे थे। लेकिन घर में घुसने से पहले मैंने संगीत जमीन पर कुछ देखा। पंजे के निशान, एक बड़े बिल्ली जैसे जानवर के पंजे के निशान, बादल के निशान। अगर ठाकुर साहब ने यह देख लिया होता तो मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी होती। संगीत, मैंने जल्दी से एक टहनी से उन निशानों को मिटा दिया। बादल, तुम्हें और सावधान रहना होगा। मैं घर में घुसा। बादल अलमारी के पीछे से निकला। संगीत धीरे धीरे चलकर आया और अपना सिर मेरे पैरों से रगड़ने लगा। मैंने एक गहरी सांस ली। तुम खुशकिस्मत हो, हम संगीत दोनों। उस रात मैं घर के बाहर बैठकर आसमान को देख रहा था। संगीत और बादल मेरी गोद में सिकुड़ा हुआ था। ठंडी हवा दूर, संगीत जंगल की आवाजें ला रही थी। मैं उसके रोएं सहला रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कब तक छिपा पाऊंगा। बादल ने ऐसे सिर उठाया जैसे वह समझ गया हो। उसकी आंखें मुझे बहुत देर तक देखती रहीं। संगीत, फिर उसने अपना सिर नीचे गोना, धीरे धीरे खर्राटे लेने लगा। और वहीं पहली बार मुझे किसी चीज पर पूरा यकीन हुआ। संगीत, मैं और बादल, अब हम सिर्फ इंसान और जानवर नहीं थे। हम कुछ संगीत और बन चुके थे, कुछ ऐसा जिसे दुनिया कभी नहीं समझ पाती। और यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि मेरी जानकारी के बिना बाहर कोई संगीत बादल का शिकार करने की फिराक में था। कोई ऐसा जो किसी भी वयस्क तेंदुए से ज्यादा खतरनाक था। मुझे रातें कभी पसंद नहीं थीं। संगीत अंधेरे की वजह से नहीं, बल्कि खामोशी की वजह से। खामोशी दिमाग को ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। सिर के अंदर छोटी छोटी आवाजें बोलने लगती हैं। संगीत याद दिलाती हैं कि मेरी जिंदगी कभी आसान नहीं रही, लेकिन हाल की रातें संगीत अलग थीं। खामोशी अब चुभती नहीं थी। अलमारी के कोने से एक धीमी खर्राटे की आवाज आती थी। संगीत, फर्श पर मुलायम पंजों की खरोंच की आवाज आती थी। कुछ था जो उस खालीपन को भर रहा था जिसे मैंने हमेशा संगीत खाली रहने दिया था। बादल, उसकी मौजूदगी मुझे महसूस कराती थी कि दुनिया के पास अभी भी मुझे पूरी तरह निगल कर दुकोलेंगी न जाने की एक वजह है। संगीत, लेकिन जितना मैं उसे प्यार करने लगा उतना ही मुझे उसे खोने का डर सताने लगा। उस दिन संगीत, सुबह से ही सब कुछ गलत लग रहा था। आसमान बहुत स्लेटी था, हवा संगीत भारी महसूस हो रही थी। घर से बाहर निकलते ही मेरे अंतर्मन ने मुझे सावधान रहने के लिए कहा। शायद इसलिए क्योंकि पिछली रात मैंने एक बुरा सपना देखा था। मेरा घर संगीत तबाह हो गया था। अलमारी उलटी पड़ी थी और बादल बेजान था। मैं सपनों को संगीत शगुन नहीं मानता, लेकिन अजीब बात थी कि आंख खुलते ही मेरा सीना भारी महसूस हो रहा था। बादल, मैंने धीरे से पुकारा। वह संगीत अलमारी से बाहर निकला और एक बड़ी जम्हाई ली। अब उसका शरीर गांव की किसी भी वयस्क बिल्ली से बड़ा था। संगीत अभी भी बच्चा था, लेकिन साफ था कि वह जंगल का एक असली शिकारी बनने की राह पर था। संगीत, उसने अपना सिर मेरे घुटने से रगड़ा। मैं कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे संगीत, चिंता में मत डालना, ठीक है? जैसे वह समझ गया हो, बादल ने अपनी पूंछ से मुझे हल्के से मारा और फिर वापस संगीत अपने ठिकाने पर चला गया। मैं जानता था कि मुझे काम पर जाना है, लेकिन मैं यह भी जानता था कि मुझे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। मैंने उसका सिर सहलाया। संगीत, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। कोई अजीब आवाज मत करना, बाहर मत निकलना और कुछ भी मत गिराना। संगीत, बादल ने धीरे धीरे पलकें झपकाईं। मैं मुस्कुराया, समझदार बच्चा। फिर मैं संगीत पहाड़ी पर चला गया। मुझे वहां कुछ अलग महसूस हुआ। संगीत, जिन घासों से आमतौर पर हवा छूने पर हल्की आवाज आती थी, वे अब अजीब तरह से हिल रही थीं। संगीत, जैसे उनके पीछे कुछ छिपा हो। मैं हांसिया चलाता रहा। संगीत ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा मन बार बार घर की ओर जा रहा था। एक मजबूत एहसास था कि खतरा नजदीक आ रहा है।
जब मैं संगीत घास उठाने के लिए झुका, एक काली परछाई पेड़ों के बीच से तेजी से गुजरी। मैंने तुरंत संगीत सीधा होकर देखा। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बस पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हों। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, शायद कोई गोह होगी, लेकिन मैं जानता था कि वह संगीत गोह नहीं थी। उसकी हरकत बहुत तेज, बहुत खामोश थी। पीछे से किसी के संगीत कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे, कड़क। मैंने मुड़कर देखा। एक अजनबी आदमी मेरे संगीत पीछे खड़ा था। उसका शरीर मजबूत था, त्वचा सांवली थी, चेहरा पत्थर की तरह कठोर था। उसके शरीर पर फौजी वर्दी जैसी पुरानी कमीज थी और उसकी संगीत कमर पर एक लंबा चाकू था। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसकी आंखें थीं, ठंडी संगीत और बेरहम, उनमें दया का कोई भाव नहीं था। सुबह, उसने संगीत संक्षिप्त में कहा। मेरा गला तुरंत सूख गया। सुबह, क्या संगीत मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि घास के मैदान को देखा और फिर मुझे संगीत देखने लगा। तुम उसी लकड़ी के घर में रहते हो ना, जो बांस के पुल के पास है? संगीत, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वह एक कदम पास आया। संगीत, मैं अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। कल रात तुम्हारे घर के पास एक जंगली जानवर के निशान मिले। मैं तुरंत संगीत पीला पड़ गया। बादल, उस आदमी ने अपनी ठुड्डी सहलाई। आमतौर पर जब मां मर जाती है तो तेंदुए का शावक संगीत गांव में खाना ढूंढने आता है। मैं चौंक गया। आपका क्या मतलब है? उसकी मां मर गई। वह आदमी, संगीत, ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। सही कहा। हमें 2 दिन संगीत पहले उसका शव मिला था। उसमें एक गोली थी, वह गोली जो मैंने खुद चलाई थी। संगीत, मैं वहीं जम गया। तो मां की मौत किसी दुर्घटना से नहीं, बल्कि संगीत इस शिकारी की वजह से हुई थी। उस आदमी ने बिना पलक झपकाए मुझे देखा। मैं उसके बच्चे को ढूंढ रहा हूं। वह छोटा है, संगीत, लेकिन उसके निशान साफ हैं। फंदे की वजह से उसका बायां पैर बुरी तरह जख्मी है। वह अपनी मां के बिना ज्यादा दिन नहीं बचेगा। मेरा शरीर अकड़ गया। मैंने कोई भी संगीत प्रतिक्रिया न दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता था कि मेरी आंखों में घबराहट साफ दिख रही होगी। उसने मेरे बोरे को देखा। कल रात कुछ सुना था? मैंने तेजी से संगीत सिर हिलाया। नहीं। वह इतना पास आ गया कि मुझे उसके शरीर से मिट्टी और धातु की गंध आने लगी। तुम संगीत जरूर जानते होगे कि तेंदुए के शावक को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। वे बड़े होकर गांव में लौटते हैं और मवेशियों या इंसानों को मारते हैं। संगीत, मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मेरे कानों में घंटियां बजने लगीं। उसने मेरे चेहरे को घूरा। क्या तुमने उस शावक को देखा है? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं। उस आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। संगीत, उसका चेहरा शक्की लग रहा था। अजीब बात है, उसने धीरे से कहा। तुम बहुत संगीत घबराए हुए लग रहे हो। मैं लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। उसने अपना चेहरा मेरे करीब लाया। अगर मुझे कोई उस शावक को छिपाते हुए मिला तो मैं उसे संगीत खींचकर जंगल में ले जाऊंगा। तुम खुद जानते हो कि किसी शिकारी के काम में रुकावट डालने वाले का क्या होता है। मेरा सीना अचानक संगीत गुस्से से जलने लगा। मैंने हौसिया कसकर पकड़ लिया, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं था। अगर मैं संगीत भिड़ जाता तो मैं तुरंत मर जाता। वह आदमी मुड़ा। मैं आज पूरे गांव में घूमूंगा, हर संगीत घर की तलाशी लूंगा। मेरा खून तुरंत जम गया। हर घर। हाँ, वह क्रूरता से मुस्कुराया। तुम्हारा संगीत घर भी। मैं पत्थर बन गया। मैं उसी वक्त घर भागना चाहता था, लेकिन इससे मैं और भी संदिग्ध लगता। वह आदमी संगीत सीटी बजाते हुए चला गया। उसके जाने के बाद मेरा शरीर कांपने लगा। मैं जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। वह मेरे घर आएगा। बादल, संगीत वहीं है। बादल तेजी से नहीं चल सकता क्योंकि उसके पैर अभी ठीक नहीं हुए हैं। मुझे घर जाना होगा। संगीत, मैं बिना रुके दौड़ा। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। सीना जल रहा था। मेरे संगीत, दोनों तरफ के पेड़ पीछे की ओर भाग रहे थे। मुझे बस एक ही चीज दिख रही थी, मेरा घर और बादल। जब मेरा संगीत छोटा सा घर आखिरकार दिखाई दिया तो मैं राहत के मारे लगभग गिर ही गया था। लेकिन संगीत, किसी चीज ने मुझे अचानक रोक दिया। मेरे घर का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। संगीत, मुझे यकीन है कि आज सुबह मैंने उसे कसकर बंद किया था। मेरा दिल मेरे गले में आ गया। मैं थोड़ा खुला हुआ था। धीरे धीरे संगीत पास गया। बादल की कोई आवाज नहीं थी। मैंने दरवाजा धकेला।
कब्जा संगीत धीरे से चरमराया। मेरा घर बिखरा हुआ था। मेरा संगीत साधारण सा सामान अपनी जगह से हटा हुआ था। मिट्टी के फर्श पर जूतों के निशान थे और वह अलमारी जिसमें आमतौर पर संगीत बादल रहता था तिरछी गिरी हुई थी। उसका दरवाजा खुला था, खाली। संगीत बादल, मेरी आवाज टूट गई। मैं उस छोटे से कमरे में हर जगह देखने लगा। मेज के नीचे संगीत, चटाई के पीछे, बोरे के पीछे, खाली। उसका कोई संगीत निशान नहीं था। मेरा सीना जल रहा था, मेरी आंखों में पानी आने लगा। बादल, मैं घर से बाहर निकला और हर तरफ देखने लगा। संगीत जमीन पर छोटे छोटे निशान थे, बादल के पंजे के निशान जो घर से दूर जंगल की ओर जा रहे थे। मैंने संगीत कांपते हाथों से उन निशानों को छुआ। तुम डर कर गए या संगीत किसी ने तुम्हें बाहर निकलने पर मजबूर किया? आंसू बिना रुके बहने लगे। मैं संगीत खड़ा होकर उस अंधेरे जंगल को देखने लगा। एक लंबी सांस ली। अगर मैं अभी उसके पीछे नहीं गया संगीत, तो मैं बादल को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैंने अपना गमछा बांधा, हंसिया पकड़ा और दौड़ना शुरू कर दिया। हिम्मत रखना बादल, मैं आ रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सीधी सादी जिंदगी, जो सिर्फ गीली घास की गंध, संगीत और चारा ढोने के पसीने से भरी थी, एक इतनी बड़ी और पागलपन भरी कहानी में बदल जाएगी। लेकिन उस दिन, जिस दिन खून ने मेरे दोस्त को लगभग छीन ही लिया था, जिस दिन मेरी पूरी जिंदगी को संगीत, डर और संघर्ष के बीच चुनने पर मजबूर किया गया था, वह एक ऐसा दिन था जो आज भी संगीत एक ऐसे घाव की तरह मेरे जहन में ताजा है जो कभी नहीं भरता। जिस दिन बादल लगभग मर ही गया था, मुझे वह शाम संगीत अच्छी तरह याद है। आसमान का रंग अजीब था, न नारंगी, न लाल, न बैंगनी, बल्कि एक ऐसा रंग जो रोंगटे खड़े कर दे। एक ऐसा रंग जो आपको महसूस कराए कि संगीत कोई बहुत बुरी चीज घात लगाए बैठी है। हम अभी जंगल के किनारे संगीत शिकार का अभ्यास करके लौटे थे। बादल मुझसे आगे दौड़ रहा था। बीच बीच में मुड़कर संगीत यह देख लेता था कि मैं उसके पीछे हूं या नहीं। वह बड़ी फुर्ती से दौड़ रहा था। उसका संगीत अब और भी बड़ा हो चुका। शरीर ऐसे चल रहा था जैसे जमीन को छू ही न रहा हो। उसकी मांसपेशियां काली लहरों की तरह बह रही थीं। संगीत, मैं हैरान हूं। बादल, मैंने तेजी से चलते हुए कहा। संगीत, तुम बड़े हो गए हो लेकिन अभी भी उतने ही लाडले हो। संगीत, हमेशा मेरा इंतजार करते रहते हो। बादल ने धीरे से गुर्राया। यह कोई धमकी भरी गुर्राहट नहीं थी संगीत, बल्कि हौंसी जैसी थी। हम अपनी बांस की झोपड़ी के पास पहुंचे जहां मैं रहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं अंदर कदम रखता, मैंने कुछ संगीत अजनबी आवाजें सुनी। ऐसी आवाजें जिनसे मेरा शरीर तुरंत अकड़ गया। संगीत, यहां उसके निशान साफ हैं। मैं तुरंत झुक गया। मैंने बादल को इशारा किया, रुको, यहां संगीत कोई है। बादल ने अपना शरीर नीचे किया, दुबक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके शरीर के अंदर का जंगलीपन हवा में बिजली की चिंगारी जैसा महसूस हो रहा था। मैंने एक पेड़ के तने के पीछे से झांका और तभी मैंने उन्हें देखा। 4 आदमी संगीत गंदी वर्दी में, हथियारों से लैस। उनकी आंखें शिकारी पक्षियों की तरह तेज थीं। वे मेरी झोपड़ी के चारों ओर फैले हुए थे। उनमें से एक के हाथ में एक तस्वीर थी, एक ऐसी तस्वीर जिसने मेरे सीने में एक पल में ही जैसे आग लगा दी हो। एक छोटे संगीत तेंदुए के शावक की तस्वीर। जब मैंने पहली बार बादल को चट्टान के नीचे पाया था, यह वही तेंदुए का बच्चा है, उस आदमी ने कहा। बॉस ने कहा था कि वह अब बड़ा हो गया है, हमें उसे जिंदा पकड़ना है। संगीत, इसकी कीमत से पूरा गांव खरीदा जा सकता है। मैं वहीं जम गया। सांस रुक गई, खून जैसे जम गया। वे संगीत, वे बादल के लिए आए थे, मैं बादल के लिए आए थे। चराप ही पाता थे। जल्दी से मुड़ा ताकि बादल को संगीत भागने का इशारा कर सकूं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पैर के नीचे एक टहनी टूट गई। कौन संगीत है वहां? तुरंत ही एक गोली की आवाज ने हवा को चीर दिया। संगीत, यह असली गोली नहीं थी, बल्कि बेहोशी वाली गोली थी, लेकिन फिर भी यह संगीत रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। बादल तुरंत जोर से दहाड़ा, एक गहरी संगीत और गगनभेदी दहाड़ जो गूंज रही थी और हवा को तूफान की तरह कंपा रही थी। सावधान, वह संगीत रहा तेंदुआ वहां, बिना खुद को रोक पाए। संगीत, बादल अपने छिपने की जगह से बाहर कूद गया।
उसका शरीर एक काली परछाई की तरह तेजी से निकला। उसने संगीत सबसे आगे वाले आदमी पर एक जानलेवा हमला किया, जिससे बाकी दो डरकर गिर पड़े। बादल, नहीं! मेरी चीख उसकी जंगली प्रवृत्ति को भेद नहीं पाई। हवा में हथियारों की खनक गूंज उठी। मैं दौड़ा, उन्हें रोकने की कोशिश की। संगीत, लेकिन बादल को घेर लिया गया था। 3 बंदूकें उसके शरीर की ओर तनी हुई थीं। 2 संगीत 2। बेहोशी की 3 गोलियां सीधे उसके कंधे में जा लगीं। बादल का शरीर जोर से हिला। वह एक लंबी दहाड़ मारा, और वह दहाड़ संगीत ऐसी थी जैसे वह मुझसे चीख रहा हो, माफी मांग रहा हो, मदद मांग रहा हो, यह गुहार लगा रहा हो कि मैं संगीत जिंदा रहूं। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर गया। शिकारी तुरंत तेजी से आगे बढ़े। उसके संगीत पैर बांधे, उसके मुंह को एक मजबूत जाल से बंद कर दिया। मैं कांप रहा था। मेरे कंधे संगीत बेकाबू होकर कांप रहे थे। डर के मारे नहीं, गुस्से के मारे, टूटने के मारे। संगीत, इस एहसास के मारे कि पूरी दुनिया ने अभी अभी मेरा दिल चीरकर बाहर निकाल दिया हो। तुम लोग, मेरी आवाज टूट गई। तुम लोग उसे नहीं ले जा सकते। उनके संगीत नेता ने मुझे ऐसे देखा जैसे किसी कचरे को देख रहा हो। तुम ही इस जंगली जानवर संगीत की देखभाल कर रहे थे। मैंने सिर हिलाया, हालांकि वह साफ जानता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। उसने शराब की बदबू वाली सांस के साथ फुसफुसाया, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। संगीत लड़के, या तो अभी चले जाओ या तुम्हारी लाश यहीं दफना दी जाएगी। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन संगीत डर की वजह से नहीं। वह जंगली जानवर नहीं है। मैंने एक कदम आगे बढ़ते हुए बुदबुदाया, वह मेरा दोस्त है। वह आदमी हंसा, बाकी 2 भी हंसने लगे। संगीत, लेकिन इससे पहले कि उनकी हंसी खत्म होती, मैंने हरकत की। मुझे नहीं पता मेरे शरीर में क्या घुस गया था। शायद गुस्सा, शायद प्यार, शायद संगीत खोने का डर। जो भी था, मैंने जमीन से लकड़ी का एक लट्ठा उठाया और उसे अपनी पूरी संगीत ताकत से घुमाया। खट! वह लट्ठा एक आदमी के जबड़े पर लगा और वह संगीत गिर पड़ा। पागल हो गए हो क्या? एक बंदूक का संगीत बट मेरे पेट में लगा और मैं गिर पड़ा। लेकिन मैं फिर भी उठा और अपने शरीर को लड़ने के लिए मजबूर किया। मैं बादल की ओर भागा, लेकिन एक संगीत आदमी ने मेरे सीने पर इतनी जोर से लात मारी कि मैं कई मीटर दूर जा गिरा। मरना चाहते हो? हैं? मेरे संगीत मुंह से खून निकला। सांस फूल रही थी, लेकिन मैं फिर से रेंगते हुए अपने शरीर को खड़ा करने लगा। दूर से संगीत मैं बादल की आंखों को देख सकता था, जो बेहोशी की दवा के कारण आधी बंद होने लगी थीं। लेकिन अपनी बेहोशी में भी संगीत, वह मुझे देख रहा था। मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे बचा लोगे। उसे छोड़ दो। मेरी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। संगीत, मैं विनती करता हूं, वह बेकसूर है। शिकारियों के नेता ने ऊब कर एक गहरी सांस ली। संगीत, बस करो, इस लड़के को बांधो। 2 लोग पास आए। संगीत, एक ने रस्सी पकड़ी, एक ने बंदूक उठाई। मैं जानता था कि अगर मैं लड़ता रहा, संगीत तो मुझे सिर्फ पकड़ा ही नहीं जाएगा, मैं मर भी सकता हूं। लेकिन अगर मैं रुक गया तो मैं बादल को हमेशा के लिए खो दूंगा। संगीत और मैंने चुना, मैं अपने दोस्त को खोने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। मैंने एक शिकारी के चेहरे पर कंकड़ फेंका। संगीत, वह चीखा, जिससे उनकी पकड़ एक पल के लिए ढीली पड़ गई। मैं लड़खड़ाते हुए उठा और बादल के शरीर की ओर भागा। संगीत, जिसे घसीटा जा रहा था, उसे मत छुओ। मैं संगीत, उसे घसीटने वाले आदमी से टकरा गया और हम दोनों लुढ़कते हुए जमीन पर गिर गए। उसने संगीत मेरे चेहरे पर कई बार मारा, लेकिन मैंने छटपटाना बंद नहीं किया। आखिरकार उसने संगीत एक पिस्तौल निकाली। वह मेरे माथे से बस 1 इंच दूर थी। सब कुछ रुक गया, समय जम गया। मैं अपने संगीत दिल की धड़कन भी सुन सकता था। ठीक उसी वक्त जब वह आदमी ट्रिगर खींचने वाला था, गर्र और एक दहाड़ भूकंप की तरह फटी जो संगीत उनके पीछे से आई थी, अंधेरे जंगल की दिशा से। सब लोग चुप हो गए। पेड़ों के बीच कुछ हिल रहा था, बड़ा और गुस्से से भरा। एक वयस्क काला तेंदुआ संगीत झाड़ियों से बाहर निकला। उसका शरीर बादल से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसकी आंखें संगीत अंगारों की तरह जल रही थीं। उसकी मां, एक शिकारी ने डरते हुए बुदबुदाया, यह उसकी मां है। संगीत, उस तेंदुए ने फिर दहाड़ लगाई, पहले से ज्यादा जोर से, ज्यादा जानलेवा, ज्यादा जंगली, जितना मैंने कभी सुना था। संगीत शिकारी घबरा गए। वे हर दिशा में संगीत बेहोशी की गोलियां चलाने लगे। लेकिन वह मां एक काले तूफान की तरह कूदी और एक ही सांस में संगीत 2 लोगों पर हमला कर दिया।
हवा में चीखें गूंज उठीं। मैंने संगीत उस अफरातफरी का फायदा उठाकर बादल के शरीर को पकड़ा। बादल उठो। संगीत बादल प्लीज उठो। मेरे आंसू बह निकले। मैंने उसके शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन संगीत वह बहुत कमजोर था। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी आवाज टूट गई। इससे पहले कि शिकारी मुझ पर या मां तेंदुए पर गोली चला पाते, अचानक दूर से संगीत सायरन की आवाज सुनाई दी। हथियार डाल दो, सब कुछ रोक दो। वन विभाग की संगीत टीम आ गई थी। शिकारी पीछे हटे। कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया, कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। संगीत, जबकि मां तेंदुए ने हमला जारी नहीं रखा, वह बस धीरे धीरे बादल के शरीर के पास आई। संगीत, उसकी आंखें मुझे गहराई से देख रही थीं, समंदर जितनी गहरी, जैसे वह पूछ रही हो, तुम मेरे संगीत बच्चे के दोस्त हो? मैंने सिर हिलाया। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। उस संगीत तेंदुए ने मेरे गाल को सूंघा, फिर बहुत धीरे से, जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगीत, उसने अपना माथा मेरे सिर से छुआया। यह संगीत एक आशीर्वाद जैसा था, एक धन्यवाद, एक अमानत। संगीत, और उसके बाद वह वापस जंगल में मुड़ गई। संगीत बिना आवाज किए गायब हो गई, जैसे वह सिर्फ यह सुनिश्चित करने आई हो कि उसका बच्चा सुरक्षित है। सब कुछ खत्म होने के बाद वन विभाग ने मेरे घावों पर मरहम लगाया और बादल को जंगली जानवरों के पुनर्वास केंद्र ले गए, ताकि उसे संगीत बेहोशी की दवा के ज्यादा असर से बचाया जा सके। मैं कई घंटों तक बाहर कांपते हाथों, भारी सीने और बिखरे हुए दिमाग के साथ इंतजार करता रहा, जब तक कि आखिरकार एक डॉक्टर बाहर नहीं आया। संगीत, तुम ही इस तेंदुए की देखभाल कर रहे थे? मैंने सिर हिलाया। वह संगीत अभी जिंदा है? मैंने टूटी हुई आवाज में पूछा। डॉक्टर मुस्कुराया। वह बहुत मजबूत है, वह बच गया। मैं तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा, कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि संगीत इसलिए कि मेरा सारा बोझ एक साथ उतर गया था। कुछ मिनट बाद मुझे अंदर जाने की इजाजत मिली और वहां संगीत, उस सफेद शांत कमरे में। बादल ने अपनी आंखें खोलीं, धीरे से, कमजोर, लेकिन उसने खोलीं। मैंने कांपते हाथों से उसका चेहरा पकड़ा। संगीत, बादल, मैं यहीं हूं, मैं नहीं गया। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने संगीत एक धीमी आवाज निकाली, जैसे कोई हल्की खर्राहट, एक फुसफुसाहट, और मैं उसका मतलब जानता था। मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उस कमरे में संगीत ड्रिप की नलियों और दवाओं की गंध के बीच मैंने खुद से एक वादा किया। मैं संगीत बादल की रक्षा करूंगा, चाहे जैसे भी हो, हमेशा के लिए। क्योंकि उस संगीत दिन मैं जान गया था कि मैं सिर्फ बादल का रक्षक नहीं हूं। संगीत, मैं सिर्फ उसका दोस्त नहीं था, मैं उसका परिवार था। और बादल मेरी जिंदगी का संगीत, वह हिस्सा था जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। कुछ महीने बाद बादल पूरी तरह से ठीक हो गया। संगीत, वह जंगल में वापस नहीं गया। वह मेरे साथ एक नए घर में रहने लगा, जिसे मैंने सरकार और उन लोगों की मदद से बनाया था जो हमारी कहानी जानते थे। एक कहानी जो संगीत वन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रसारित किए जाने के बाद वायरल हो गई थी। मेरी जिंदगी एक गरीब संगीत चारा काटने वाले लड़के से एक ऐसे दोस्त के संरक्षक में बदल गई जो दुनिया का सबसे जंगली और सबसे वफादार दोस्त था। और आज तक हर सुबह जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं, संगीत, मैं हमेशा बादल के मेरे पास आने की धीमी आवाज सुनता हूं, जैसे कह रहा हो, सुप्रभात दोस्त। और मैं संगीत हमेशा जवाब देता हूं, सुप्रभात बादल, हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ,